ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आबकारी विभाग को छापामार कार्रवाई में मिली बड़ी कामयाबी, 20 लीटर अवैध शराब बरामद, 3 लोग गिरफ्तार। नामी डॉक्टर के क्लिनिक पर तीमारदार पर गार्ड ने किया चाकू से हमला, मरीज का नंबर लगवाने के चलते हुई मामूली कहासुनी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य की हुई अवमानना, समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने नहीं पहुंचा कोई भी प्रशासनिक अधिकारी। और प्रख्यात सूर सदन अब नजर आएगा अपने नए कलेवर के साथ। आगरा विकास प्राधिकरण कर रहा है सूर सदन को अत्याधुनिक बनाने की कवायद। अब खबरें विस्तार से। शहर में अवैध शराब की धरपकड़ के लिए आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सोमवार को उस वक्त सफलता मिली जब आबकारी की टीम ने थाना शाहगंज के पृथ्वीनाथ फाटक के पास एक दुकान पर छापा मारकर तकरीबन 20 लीटर अवैध शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे अभी इस कारोबारी से जुड़े जानकारी ली जा रही है। बीते दिनों जेल में अवैध शराब की खपत की जानकारी मिलने के बाद से ही अवैध शराब के कारोबार में लगे शराब माफियाओं की धरपकड़ के लिए सक्रिय हुए आबकारी विभाग ने कई टीमों का गठन कर लगातार छापामार कार्रवाई की, जिसके बाद अवैध शराब के कारोबारी लगातार ठिकाने बदल कर इस काम को अंजाम देते रहे। लेकिन सोमवार को मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने थाना शाहगंज के पृथ्वीनाथ फाटक के पास एक दुकान से तकरीबन 20 लीटर अवैध शराब बरामद की। ये शराब कच्ची है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि ये शराब नकली भी हो सकती है, जिसे जांच के लिए भेजा गया है। इस शराब के साथ 3 लोगों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया। आबकारी विभाग की टीम अब इनके और भी साथियों की तलाश में जुटी है। गई है, ये खराब भी हो सकती है शराब, इससे कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है। इसकी जांच कराई जाएगी प्रयोगशाला भेज के कि ये इसमें क्या मिला। ताजनगरी में सोमवार को एक प्रतिष्ठित डॉक्टर की क्लिनिक पर एक मरीज के तीमारदार पर क्लिनिक के गार्ड ने ही चाकू से हमला कर दिया, जिसकी वजह थी मरीज का नंबर लगवाना। मरीज के नंबर लगवाने के चलते गार्ड और मरीज के तीमारदार में मामूली विवाद हो गया था, जिसके बाद शराब के नशे में गार्ड ने मरीज के परिजन, जो कि फौज से रिटायर है, मुकेश कुमार की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया, जिससे मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हमले के बाद वहां मौजूद लोगों ने गार्ड की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल ये घटना है थाना हरिपर्वत क्षेत्र के सूर्यनगर की, जहां डॉक्टर अविनाश गुप्ता के गार्ड सुरेश ने मरीज के परिजन मुकेश पर चाकू से हमला किया, जिसकी वजह मात्र नंबर लगाने को लेकर हुई मामूली कहासुनी बताई जा रही है। पीड़ित की माने तो गार्ड नशे में था, जिसकी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दे डाला और मुकेश को चाकू मार घायल कर दिया। ट्रीटमेंट के लिए लेके गया, साथ में मेरा बेटा था, तो बेटे के साथ में जब मैं एंट्री कराने लगा अपने नंबर की, तो वहाँ गार्ड उनका ड्रिंक किए हुए बैठा था अंदर ही। मैंने जब वो मेरे बेटे से पूछताछ करने लगा तो मैंने कहा इससे क्या पूछताछ कर रहे हो, जो भी आपको जानकारी लेनी मेरे से लीजिए। मैंने पेशेंट को लेके आया हूँ दिखाने के लिए, बुरी तरह की ड्रिंक किए हुए था, तो मेरे को धक्का मार के बोलता है वो कि तू कौन है, जब मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ये मेरा बेटा है, तुम इस तरीके से बात क्यों कर रहे हो भाई, तुम रिसेप्शन पे बैठे हो या गार्ड ड्यूटी में बैठे हो, तुम ड्रिंक किए हो। बुरी तरीके से इसमें ला रहा था उसके पास में। इतना बात होने के बाद में मेरा भी मूड खराब हो गया, मैं आकर के रोड पे अपने गैस सिलेंडर के ऊपर में बैठ गया। इस घटना के बाद आरोपी गार्ड सुरेश को गुस्साए लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पीटा, जिससे वो अधमरा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए आगरा के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेजा है। अविनाश के यहाँ एक गार्ड है महेश चंद, वहाँ पे मुकेश सिंह राघव ये गए थे और डॉक्टर को दिखाना चाहते थे, उसने रोका उसे, तो इस पर इन लोगों में कुछ बातचीत हुआ, उसमें भी झगड़ा हुआ और उसमें इन लोगों में मारपीट भी हुई है और मेडिकल कराया गया है। इसको महेश चंद को अरेस्ट कर लिया गया है। आगरा नगर निगम में समीक्षा बैठक करने पहुंचे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। आयोग के सदस्य का आरोप है कि आने की सूचना देने के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी समीक्षा बैठक में मौजूद नहीं था। उनका कहना था कि इसकी शिकायत मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री से भी की जाएगी। आयोग के सदस्य की नाराजगी के बाद प्रशासन की बेचैनियां बढ़ गई हैं, तो वहीं महापौर आगरा इस पूरे मामले पर जरा भी गंभीर नजर नहीं आए। सफाई कर्मचारियों के हकों को उन्हें दिलाने पिछली बार आगरा आए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य विजय कुमार ने सर्किट हाउस में दिए गए आदेशों की समीक्षा करने आगरा पहुंचे।
नगर निगम में होने वाली समीक्षा बैठक में पहुंचे विजय कुमार का पारा उस वक्त चढ़ गया जब उन्हें आगरा नगर निगम के अधिकारियों के अलावा अन्य कोई प्रशासनिक अधिकारी इस बैठक में नहीं दिखा। करीब 20 मिनट इंतजार करने के बाद भी जब कोई नहीं पहुंचा तो आयोग के सदस्य विजय कुमार ने बैठक का बहिष्कार करते हुए निगम से रवाना हो गए। रवाना होने से पहले पत्रकारों से रूबरू होते हुए विजय कुमार ने कहा कि मेरा नहीं आयोग का अपमान है। सभी को सूचना देने के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा तो वो बात किससे करें। ना तो डीएम है और न ही उसके नीचे वाला कलेक्टर है, तो मैं किससे बात करूंगा। मैंने प्रिंसिपल के नाम एक और आगरा के थे, कुछ एजुकेशन के ऑफिसर को बुलाया था, कोई भी नहीं आया। अपने अपमान से खफा आयोग के सदस्य का साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह अधिकारियों ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, इसकी शिकायत वो आगामी 22 मई को होने वाली मुख्य सचिव की बैठक में करेंगे और मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री से भी इसकी शिकायत की जाएगी और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं कल 22 तारीख को चीफ सेक्रेटरी के साथ मेरी मीटिंग है लखनऊ के अंदर, उससे पूरी भरपूर शिकायत करूंगा, मुख्यमंत्री से करूंगा और अपने सोशल जस्टिस मंत्रालय के अंदर करूंगा कि अगर जब कमीशन बना है, इस कमीशन का जब अगर हमारे पास ताकत है तो उस ताकत का इस्तेमाल करें। अगर दंडित जो अधिकारी ने गुनाह किया उसको दंडित किया जाए ताकि पता लगे कि भाई कमीशन क्या चीज होती है। मैं ये सिफारिश करूंगा। इस पूरे मामले में जब ताज न्यूज की टीम ने महापौर इंद्रजीत आर्य का मत जानना चाहा तो वो खुद को इस पूरे मामले से अनजान बताते नजर आए। जब महापौर से सदस्य द्वारा मुख्यमंत्री और सचिव से शिकायत करने की बात की तो उनका कहना था कि सदस्य को जो करना है वो करें। आप ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं भी ऑफिस आया हूं, मुझे जानकारी नहीं है। और मैंने भी अधिकारियों टेलीफोन पर पूछा है कि क्या कारण है, ऐसा मुझे बाहर सुनने को मिला है। आप लोग पूछ रहे हैं। मैं कल 22 तारीख को चीफ सेक्रेटरी के साथ मेरी मीटिंग है लखनऊ के अंदर, उससे पूरी भरपूर शिकायत करूंगा, मुख्यमंत्री से करूंगा और अपने सोशल जस्टिस मंत्रालय के अंदर करूंगा कि अगर जब कमीशन बना है, इस कमीशन का जब अगर हमारे पास ताकत है तो उस ताकत का इस्तेमाल करें। अगर दंडित जो अधिकारी ने गुनाह किया उसको दंडित किया जाए ताकि पता लगे कि भाई कमीशन क्या चीज होती है। मैं ये सिफारिश करूंगा। देखिए, उनके अधिकार की बात है, वो क्या करेंगे, क्या कहेंगे, क्या कह के उन्होंने मीटिंग रखी थी। मैंने उनसे पेपर्स पूछे, क्या आपने कहा था, क्या उसमें थे, और वो उनका नियम के अंतर्गत जो आएगा वो करें। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य की आने की सूचना सभी आला अधिकारियों को मिल चुकी थी। बावजूद इसके किसी भी अधिकारी का समीक्षा बैठक में ना पहुंचना प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा सकता है। हालांकि एसीएम चतुर्थ एमपी सिंह समीक्षा बैठक में भाग लेने पहुंचे थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही विजय कुमार समीक्षा बैठक का बहिष्कार कर वहां से निकल चुके थे। आगरा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बनाया गया सूर सदन आगरा का जाना माना नाम है, जो जल्द ही आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं और क्लेवर में नजर आएगा। इन दिनों पूरे सूर सदन में लाइट्स के साथ साथ पूरे साउंड सिस्टम को भी आधुनिक किया जा रहा है, तो वहीं ये पहले से कहीं ज्यादा आकर्षण होने की तैयारियों में जुटा है, जिसके लिए एडीए करीब 5 करोड़ रुपए से इसका आधुनिकीकरण कराने में जुटा है। आगरा का सूर सदन प्रेक्षागृह 2 दशक से ज्यादा का समय पूरा कर चुका है, जिसके बाद बदलते दौर में आगरा विकास प्राधिकरण इसे पूरी तरह से आधुनिक बनाने की तैयारियों में जुटा है। 2 चरणों में पूरे होने वाले काम पर 5 करोड़ से ज्यादा का खर्चा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पहले चरण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लाइटिंग सिस्टम के साथ साथ मुख्य मंच का भी लुक बदलने की तैयारी है, तो वहीं साउंड सिस्टम भी सबसे बढ़िया क्वालिटी का लगने जा रहा है। जिस कंपनी को ये काम सौंपा गया है, ये कंपनी दिल्ली सहित कई अन्य बड़े शहरों में अपने काम का जलवा दिखा चुकी है। आगरा विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता का कहना था कि आगरा में ये अपनी खासियत के लिए पहचाना जाएगा। हमने इसके 2 फेज बनाए हैं। फर्स्ट फेज में हम लोग इसके लाइटिंग और साउंड 2 एलिमेंट पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। जो भी लाइट और साउंड इसमें यूज़ होंगे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हम लोग बनाएंगे। इसमें ज़्यादातर आइटम जो हैं वो इम्पोर्टेड भी यूज़ हो रहे हैं इसमें, और इसका जो स्वरूप बन के आएगा वो इंडिया के किसी भी जो लेटेस्ट थिएटर है, लेटेस्ट ऑडिटोरियम है, उससे अच्छा होगा। मुख्य अभियंता का कहना था कि 3 से 4 माह में इस पूरे काम को अंजाम दे दिया जाएगा। साथ ही उनका कहना था कि सुरक्षा की दृष्टि से इस पूरे कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जो हर आने जाने वाले पर अपनी नजर रखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये कैमरे अंधेरे में भी पूरी तरह से काम करते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ताज न्यूज।
कृपया ध्यान दें। नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी, कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो तुरंत संपर्क करें। 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखते हैं अगली खबर। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कमेटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आगरा के डूब क्षेत्र में हुए निर्माण की पुरानी फाइलें खंगाली जा रही हैं। एडीए में इन दिनों निर्माण से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात के साथ साथ हर कागज को भी अधिकारी गंभीरता से ले रहे हैं, तो वहीं अधिकारियों की धड़कनें रिपोर्ट तैयार करने में बढ़ने लगी हैं। अगर इस मामले में कार्रवाई हुई तो कई बड़े अधिकारियों की गर्दन इस मामले में फंस सकती है। वर्षों पहले डूब क्षेत्र में हुए निर्माण अब एडीए के गले की हड्डी बन गए हैं, जिसे ना तो अधिकारी निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यमुना की तलहटी में बनी दर्जनों इमारतों की, जहां इमारतें बनाने में सिंचाई विभाग से लेकर नगर निगम और आगरा विकास प्राधिकरण तक ने नियमों और कायदों को ताक पर रख उन्हें निर्माण की अनुमति प्रदान की थी। लगातार इन निर्माणों पर सुप्रीम कोर्ट के अनुश्रवण समिति के सदस्य डीके जोशी सवाल उठाते रहे हैं और अधिकारियों से इस बाबत जवाब भी मांगे, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के बाद जोशी ने सुप्रीम कोर्ट के साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कमेटी में इसकी शिकायत की, जिसके बाद चले हंटर ने सभी विभाग की बेचैनियां बढ़ा दी। अब तक अपने एसी कमरों में बैठने वाले आला अधिकारी अब डूब क्षेत्र का दौरा करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं सिंचाई विभाग और एडीए के साथ साथ नगर निगम अधिकारियों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। इतना ही नहीं, साल 2013 में एडीए द्वारा डूब क्षेत्र में हुए निर्माणों के चलते सभी लोगों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन कार्रवाई से बचते रहे। इस बार की सख्ती देख अब अधिकारी भी सहमे हुए हैं और सभी पहलुओं पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पहले जिलाधिकारी पंकज कुमार ने एडीए वीसी और सचिव सहित अन्य एडीए अधिकारियों के संग नगर आयुक्त व अन्य विभागों के अधिकारियों को साथ लेकर शहर के सभी डूब क्षेत्र का निरीक्षण किया और कई जगह खामियां मिलने पर अधिकारियों की क्लास भी ली थी, जिसका असर अब एडीए सिंचाई विभाग और नगर निगम में देखने को मिल रहा है, जहां सभी अधिकारी और कर्मचारी कागजों को खंगालने में जुटे हैं। बहरहाल एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की ये सख्ती कितना असर दिखाती है और कितने अधिकारी इस मामले में फंसेंगे, ये देखने वाली बात हो। गर्मियों का मौसम आते ही आगरा में पेयजल संकट पैदा हो जाता है, जिसके चलते आगरा में आए दिन जाम व धरने प्रदर्शन होना आम बात हो गई है। यमुना में गिरता जलस्तर लोगों की मुश्किलें और बढ़ा रहा है, तो वहीं प्रशासन और शासन की ओर से इस ओर गंभीरता नजर नहीं आती, जिसके चलते कभी भी पानी को लेकर मामला गर्मा सकता है। देखिए ताज न्यूज की रिपोर्ट। गर्मियों के आते ही आगरा शहर में पानी को लेकर हाहाकार मचने लगता है। पॉश कॉलोनीज हो या मलिन बस्ती, हालात सभी जगह एक से नजर आते हैं। गोकुल बैराज और अन्य स्थानों से मिलने वाला रॉ वाटर भी शहरवासियों की प्यास बुझाने में नाकाम साबित हो रहा है। यही कारण है कि आए दिन जलकल विभाग को धरने और प्रदर्शनों का दंश झेलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कभी जल संस्थान तो कभी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, तो कभी हाईवे और चौराहों पर जाम रहे। अधिकारी बेबस हैं, इनके पास जनता के सवालों का कोई जवाब नहीं। ऐसे में अगर लोगों के गुस्से का गुबार निकलने पर प्रशासन और शासन के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। आपको याद दिलाते चलें कि पिछली साल करीब आधा दर्जन मौतें पानी को लेकर हुए संघर्ष में हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने गर्मियों में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के आश्वासन दिए थे, लेकिन महज साल बदला हालात नहीं। इतना ही नहीं, आगरा को मिलने वाला 200 क्यूसेक गंगाजल भी ना तो प्यास बुझा पा रहा है और ना ही पानी की गुणवत्ता को ही सुधार पा रहा है। बहरहाल इस पेयजल संकट से निपटने के लिए प्रशासन क्या इंतजाम करता है, ये देखने वाली बात होगी। थाना नाई की मंडी इलाके के गड़ैया पर जुए को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे और पथराव हुआ। घंटों के बाद स्थानीय पुलिस ने वहां पहुंचकर मामला शांत कराया। रविवार देर रात थाना नाई की मंडी इलाके में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जुए को लेकर विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोगों में घंटे भर जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। ये विवाद थाने से चंद कदम की दूरी पर ही हुआ और स्थानीय पुलिस काफी देर बाद मौके पर पहुंची। इस घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों को पुलिस ने मेडिकल के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये चक्कर में हुआ था, ये हमारे देवर से लड़ रहे थे, तो जो बात थी वो तो खत्म हो चुकी थी। फिर दोबारा जो लेके आए, ईंटें लेके आए डायरेक्ट, ये जो लेके आए ईंटें लेके आए, एकदम मारने के लिए लेके आए। हमारी जो आज रस्म हो चुकी है। कितने लोग घायल हुए इसमें? हमारे देवर है और जो हमारी नानी है और ये हमारा छोटा बच्चा है, उसके वो भी घायल हुआ है। जी यहाँ पे रोज जुआ होता है, यहाँ पे रोज मारा पीटी होती है। मैं काफी से बाजार में हुआ था, मेरे बच्चे खड़े थे, यहाँ पे जुआ हो रहा था। मेरे बच्चे ने मना करी कि हमारी माँ बहन यहाँ पे बैठी है, यहाँ जुआ मत खेलो। वो माना नहीं, वो करेगा तेरे बाप की जगह, तेरे बाप का बारह है, हम खेलेंगे। वैसा हमारे लौंडे से जबरदस्ती उन्होंने पथरावाही करी, मारपीट करी। फिर हमारे कम से कम 10-15 मिनट पथराव हुआ। फिर हमारे घर की औरतें आ गए, तो फिर घर की औरतों को उन्होंने कम से कम 25-30 जने थे। जुआ ये डेली होता है थाने के पास? जी रोज होता है। पड़ा जब पथराव हो रहा है तो मैंने आगे यहाँ देखा तो मालूम पड़ा कि ये थाने के सामने जो है टीला है, टीले पे जुआ होता है। जुए को लेके 2 बच्चों में आपसी में जो है लेन देन को लेके कुछ चिरानबाजी बढ़ी और वही उसके बाद में जो है चिरान इतनी बढ़ती चली गई कि बड़े बड़ों में जो है चिरान होना शुरू हो गई। उसके बाद में घंटों के हिसाब से पथराव चला। उसके बाद में
पुलिस प्रशासन आने के बाद में कुछ मामला शांत हुआ। कोई जुआ वो होता है दिल्ली थाने के पास? क्या जुआ तो अक्सर होता रहता है, छोटी मोटी घटनाएं होती है। जुआ के लिए कोई हुआ था, पैसों को कुछ लेन देंगे। नायकी मंडी इलाके के छोटे गालतपुर में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जो जुए को लेकर जम के पथराव हुआ और लगभग आधा दर्जन लोग इस पथराव में घायल हो गए। सूचना मिलने पर कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया और घायलों को एसएन में भर्ती करा के आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुस्तकीम, ताज न्यूज़, आगरा। थाना शाहगंज पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब शंकरगढ़ की पुलिया स्थित एक कोठी में चल रहे सट्टे के कारोबार पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। ये सट्टा कई महीनों से खेला जा रहा था, जिसमें 4 लोगों समेत लैपटॉप, मोबाइल और नकदी भी बरामद हुई है। शहर में आईपीएल मैच शुरू होते ही सट्टेबाज सक्रिय हो जाते हैं। यूं तो शहर भर में एमसीएक्स का खेल चल रहा है। ताजा मामला थाना शाहगंज इलाके के शंकरगढ़ पुलिया का है, जहां कई महीनों से आईपीएल मैच का सट्टा चल रहा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस की छापेमार कार्रवाई में रंगे हाथ 4 सटोरियों समेत 2 लाख रुपए, दर्जन भर से अधिक मोबाइल फोन व लैपटॉप बरामद हुए हैं। बैठे हुए क्या कर रहे थे आप लोग? जी बैठे हुए देख रहे थे। क्या देख रहे थे? मैच। अच्छा, आपके पास से लैपटॉप पैसा बरामद हुआ है कि कहाँ से आया? पैसे रखे थे। हैं? रखे थे पैसे। खेलते थे आप लोग? कितने दिन से खेलते थे? 3-4 महीने हो गए। कौन कौन शामिल है इसमें? दिल्ली से, दिल्ली वाले। अच्छा, क्या कैसे लगाते हैं आप लोग? फ़ोन द्वारा। अच्छा, कितने लोग पकड़े गए टोटल? 4। पैसा कितना पकड़ा गया आपको? 2 लाख। मोबाइल? 8। किसी कोठी के अंदर चल रहा था? क्या कर रहा था? अभी गुटखा करता था। वहीं एएसपी सलमान ताज ने बताया कि जहां शहर में चल रहे सट्टे के काले कारोबार की सूचना पर कार्रवाई की जा रही है, वहीं इन 4 सट्टेबाजों से गिरोह तक पहुंचने की कोशिश भी की जा रही है। चल रहा है आईपीएल मैच के रिलेटेड, और उसमें जगदीशपुरा का फोर्स और शाहगंज से कुछ फोर्स लेकर मैं पहुंचा शंकरगढ़ की पुलिया के पास। तो उसमें मयंक डावर और राजेश, राजू और अजय, ये 4 लोग थे और इनके पास कुछ 15-16 मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप और कुछ 2 लाख रुपए के आसपास रकम थी। इसका ये कहीं और से सट्टा लोगों के द्वारा फ़ोन के माध्यम से लेते हैं और लगाते हैं, और बाकायदा इनका एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए ऑपरेट करते हैं। लगभग कितना बड़ा गैंग है? ये तो खैर अभी उनसे और पूछताछ करने के बाद ही क्लियर हो पाएगा, पर ये बहुत बड़ा रैकेट है ऐसा प्रतीत हो रहा है। सट्टा होते ही सट्टेबाज सक्रिय हो जाते हैं, मगर रविवार रात एएसपी लोहे मंडी ने शंकरगढ़ की पुलिया पे एक कोठी में छापा मारा तो रंगे हाथ सट्टेबाज 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से लैपटॉप और 2 लाख रुपए कैश भी बरामद कर लिए हैं। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, आगे कितना बड़ा गिरोह हो सकता है। मुस्तकीम, ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।